Shalom. 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 ठीक है। Thank you, sister. फिर परमेश्वर के नाम से आज का ये बहुत ही स्पेशल हमारे हम प्रार्थना में चलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्या हमारे साथ सिस्टर विस्मिता हैं क्या? जी सिस्टर। जी, आप प्रारंभिक प्रार्थना कर दें, उसके बाद हम Sure. शुरू करेंगे। जी। Okay. Just a minute. Hallelujah. सबको सलाम। आइए प्रार्थना करते हैं। Papa hadolo hiri खंदाना बस प्रभु हरि खंड मोहरु कुंठ मिस प्रभु प्रेम पिता परमेश्वर आप धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके महान नाम का। हाँ प्रभु आज का ये सुंदर दिन, ये अवसर के लिए प्रभु, आज का दिन आपने प्रभु हमको दिया है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए प्रभु आपकी प्रतिज्ञा को घोषणा करेंगे और उसको कंफर्म करेंगे। हाँ प्रभु जी, जो अनुग्रह आज आपने हमको दे के प्रभु ये प्लेटफॉर्म में जुड़ा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज का शुरू से लेकर अंत तक पूरा सेवा को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी बेटी सुस्मिता सिस्टर को भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं, आपकी बेटी नीलमा सिस्टर को भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। और हाँ प्रभु जी, आएगा वो वर्शिप को और जो वचन में कुछ जाएंगे प्रभु, जो आपसे सुनेंगे, हाँ प्रभु जी, उस विषय को और डिक्लेरेशन को, सारा विषय को आपके हाथों में समर्पण करते हुए शुरू से लेकर अंत तक आत्मा आप आए, आप संभाले बोल के, हाँ प्रभु आपके हाथों में सारा विषय को समर्पण करते हुए, हाँ प्रभु जितने जन जुड़े हुए हैं सभी को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। जो लोग अभी तक नहीं आ पाए, वो जैसे आ पाए उनके रास्ते से, हाँ प्रभु हर एक बाधा हट जाए यीशु के नाम से। आपका अनुग्रह हो, हम सब बहने प्रभु मिलकर एक मन एक साथ हो कि प्रभु आपकी महिमा कर पाए, ऐसा अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हुए, हाँ प्रभु जी सभी को समर्पण करते हुए, हमारे बच्चों को, प्रियजनों को समर्पण करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुनत आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, परमेश्वर आपको आशीष करें। हम आराधना में चलेंगे और मैं सिस्टर नीलिमा डेविड जी को अनुरोध करती हूँ कि परमेश्वर की महिमा के लिए वो आराधना में आगे बढ़ते चलें। जी सिस्टर नीलिमा डेविड। आराधना के लिए गीत गाएंगे। एक गीत है, उसको सीखेंगे अपन। मैं यहाँ बैंगलोर में हूँ, मेरे पास यहाँ पे मेरा सब सामान घर पे है नागपुर में, तो मैं एक मोबाइल में से एक गीत गा रही हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। अभी टाइम पे सिस्टर ने बोले तो एक मिनट गीत ढूंढ के दे। हाँ एक गीत है। दुआ में बैठा करो अच्छी बात है, दुआ में बैठा करो अच्छी बात है,
दुआ में बैठा करो, अच्छी बात है। दुआ में बैठा करो, अनोखी बात है। दानियल दिन में 3 बार दुआएं करता था, परमेश्वर के सामने सारी बातें रखता था। दानियल दिन में 3 बार दुआएं करता था, परमेश्वर के सामने सारी बातें रखता था। परमेश्वर के सामने सारी बातें रखता था। परमेश्वर एक मिनट, मुझे नहीं आ रहा ये वाला गाना, ठीक है। दूसरा दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, नहीं ये वाला नहीं आता, सॉरी। मुझको है तुझसे आस, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे तुझसे आस। मुझको मुझको कबूल कबूल कर कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको आज कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले इस गीत के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उसके लिए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। आइए एक मुद्दे ताली के द्वारा परमेश्वर को आज का हालेलुया ये आपने बनाया है, ये आपने साझा किया है पिता परमेश्वर प्रभु। इस दिन को हमारे बच्चों के लिए आपने किया है, आमीन हमारे लिए किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर नीलिमा डेविड के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। किस तरह आपने उनको किस तरह व्यवहार कर रहे हैं आपने, आमेन आमेन हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपको बहुत से परमेश्वर आशीषित करे, आपके हर एक प्रार्थना को सुने और उत्तर भी दे। हाँ और आमीन में सिस्टर। और ऐसे ही आप आमेन हमको बीच में आराधना और वचन के लिए जैसे आप देती हैं, इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे ही आप परमेश्वर के लिए व्यवहृत होते रहे। हालेलुया। और वचन में हालेलुया हालेलुया।
वचन में हम थोड़ी बात के लिए जाएंगे। जैसे आज हम जानते हैं आज एक स्पेशल डे है, हमारे एक नेशनल डे है ये, तो हम जानते हैं आज हमारा क्या है, टीचर्स डे है। सब जानते हैं क्योंकि हम भी टीचर्स डे मनाते आए हैं स्कूल में, कॉलेज में, अब हमारे बच्चे भी मना रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि आज टीचर्स डे है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर ये जगत में इतना महत्वपूर्ण है, उससे बहुत गुना ज्यादा ये स्पिरिचुअली आत्मिक जीवन में ये टीचर्स डे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअली उस विषय को लेते हुए हम चलते हैं तो ये जगत में चलने में हमें बहुत इजी हो जाता है। तो वचन में हम थोड़ा जाएंगे, तो हम शमूएल के जीवन से आज देखें, जानते हैं वो हन्ना और उनका पिता का नाम था इल्काना, उनका बेटा है शमूएल। पर प्रेयर वो बांझ थी हन्ना, पर परमेश्वर में प्रार्थना की और फिर उनको एक पुत्र हुआ और उनका नाम शमूएल दिया गया। ये हम सब जानते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहला शमूएल। एक से बहुत ज्यादा से हम देखेंगे कि एक में लिखा है, एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातोम सोपिम नगर का निवासी इल्काना नामक एक पुरुष था। वह एफ्रेमी था और सूफ के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और योरोहाम का पुत्र था। और उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। तो ये पहले से हम देखते हैं कि उस दो पत्नी में से हन्ना का कोई भी बालक ना था। हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके, अगर पढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि शमूएल कैसे जन्मा है, ना हन्ना के प्रेयर से। और मैं परमेश्वर अगर तू मुझे एक बालक देगा तो मैं उसको तेरे लिए समर्पित कर दूंगा बोल के उन्होंने, तो हन्ना ने प्रेयर किया था। परमेश्वर ने सुना प्रार्थना को और फिर शमूएल गर्भ में रहा और फिर वो जन्मा और उसका नाम शमूएल दिया गया। वो एक का 19 और 20 में लिखा गया है कि हाँ, यहाँ शमूएल पे जन्म हुआ है, ये लिखा गया है। हालेलुया। तो मैं 20 को पढ़ रही हूँ। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है, इसके लिए उसका नाम शमूएल रखा। हालेलुया। अब एक 24 से अगर 28 तक हम देखेंगे तो यहाँ जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसके संग ले गई। उसने बोला था, प्रॉमिस किया था परमेश्वर में के सामने कि मैं मेरा बेटा को तेरे लिए दे दूंगा। तो वो दूध पी रहा था, जब उसका दूध पीना छूटा तब उसने अपने संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दी। वो शीलो उस जगह में, वो जो यहोवा का भवन था वहां उसने पहुंचा दिया अपना बेटा शमूएल को। उस समय बहुत लड़का ही था, क्योंकि वो उस वक्त उसका दूध छुड़ा था, दूध पीना उसने छोड़ा था। तो लगभग 2 साल होगा, 2 या 2.5 साल का होगा, तो उस एज का था। और उसको परमेश्वर के भवन में उन्होंने वो माता पिता छोड़े थे और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। और उस भवन में कौन था ना, एली था। एली थे जो वहां जाजक के काम करते थे। तो उनके पास उन्होंने पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ
है मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और जो मैंने मांगा, मुंह मांगा, जो मांग दिया, वो जो मैं चाहती थी वही ही परमेश्वर ने मुझे दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा की ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया और वो एली को बोल रही है कि मैं परमेश्वर के लिए इसको समर्पण करती हूँ, समर्पित करती हूँ बोल के वो फिर एली को दंडवत करती है। हालेलुया। और फिर अब देखेंगे पहला शमूएल 2:12 को देखेंगे। अभी तो 2 या 2.5 साल का बच्चा वो परमेश्वर के भवन में गया है। हालेलुया। अब 2:12 में देखते हैं क्या लिखा है। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, यहाँ लिखा गया है एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि ये हम जानते हैं, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि टाइम हो जाएगा। वो लुच्चे थे, वो दुष्ट थे और वो बड़े बड़े थे क्योंकि वो भी याजक काम करते थे, तो वो कितने बड़े होंगे। और यहाँ शमूएल 2 या 2.5 साल का एक बच्चा है और यह कितने बड़े लोग जो वो भी याजक के काम वहां करते थे, वो लुच्चे थे, वो दुष्ट थे। पर यहाँ जब हन्ना शमूएल को परमेश्वर एली के सामने परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया, तब वो छोटा सा बच्चा कुछ नहीं जानता था, पर वो एली के हिसाब से अपने आप को चलाया। तभी से उतने छोटे से वक्त से, उतने छोटे से एज से वो माँ और पापा को छोड़ परमेश्वर को भी वो नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, पर सिर्फ वो एली को जानता है और एली के हिसाब से वो चलता है। हालेलुया। एली के हिसाब से वो चल रहा है। और उस वक्त 2:18 में लिखा गया है, परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। उस छोटे से बच्चे एपोद पहन के वो परमेश्वर की सेवा के लिए सेवा टहल किया करता था। पर उस वक्त शमूएल के 2 बच्चे, जो 2 बेटे, वो बहुत ही दुष्ट थे और कितने सारे वो कांड कर रहे थे। अगर हम ये पढ़ा, हम जानते हैं किस तरह परमेश्वर को वो दुख दे रहे थे, क्योंकि एली के अंडर में वो छोटा सा सामुएल बच्चा भी चल रहा था और वो जो याजक था वहां, उस एली के दोनों बच्चे भी चल रहे थे। पर अब जो ये शमूएल, ये इतना छोटा सा बच्चा जिस तरह एली को अपना एक शिक्षक माना, एक गुरु माना और उसके द्वारा ही सब कुछ सीखता गया, उसको छोड़ किसी को और नहीं देखा, उस 2 बेटों को भी नहीं देखा जो दुष्ट थे, जो लुच्च थे। अगर वो चाहता तो उस तरह भी वो चल सकता था। अगर वो सोचता उसका तो बेटे उसके बात को नहीं मान रहे, मैं क्यों मानूं, पर ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि वो अभिषेक व्यक्ति है, वो एक अभिषिक्त एक बच्चा है, परमेश्वर के अभिषिक्त बच्चा है। तो ये परमेश्वर के कारण से ही चलेगा, उसी तरह वो चलेगा, इसलिए उसके मन में वो सब नहीं आया। पर वो जो एली जो जो बोलता गया वो सब करता गया। अभी तक उसने परमेश्वर को ना सुना है, ना देखा है, ना उसका परिचय पाया है। अब देखेंगे शमूएल 3 का पढ़ते हैं हम, 1 से पढ़ रही हूँ। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। ये टाइम बीतता जा रहा था, एलिशा भी शमूएल भी बढ़ रहा था और उसके बाद एली का आंखें भी धुंधली होने लगी थी और ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। जी सिस्टर हंसिका, आप थोड़ा म्यूट करेंगे, इको हो रहा है मुझे।
और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। अब परमेश्वर बहुत ही खुश हो गया है, क्योंकि वो एली के जो जो बता रहा है, जो जो कह रहा है, उसी रीति से वो चल रहा है, उसके सिवा उसको कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो परमेश्वर अब बहुत खुश है, शमूएल के ऊपर बहुत खुश है, और वो अब उसको पुकार रहा है, शमूएल करके वो पुकार रहा है। और तब शमूएल बोल रहा है, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़ कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वो नहीं जानता, पर वो एली के पास दौड़ रहा है और बोल रहा है, क्या आज्ञा है मेरे लिए? आपने तो मुझे पुकारा। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। सेकंड बार परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसको पुकारा। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। उस वक्त तक शमूएल परमेश्वर को पहचानता भी नहीं था, या फिर उसका वचन भी उसके ऊपर प्रकट नहीं हुआ था। फिर भी परमेश्वर का एक अभिषेक, जो एली जो जो बोल रहा है, जो कुछ कह रहा है, उसका जो कार्य है, वो सब देख के वो कर रहा है। परमेश्वर बहुत ही खुश है। यहाँ ये याजक भी है, वो विचार करता भी है, और यहाँ एक टीचर भी है। उसने परमेश्वर को नहीं देखा था शमूएल, पर उसने एली को देखा था। एली के आवाज को, उसके आज्ञा को, उसके काम काज को उसने देखा था, और उसी रीति से वो चल रहा था। और अब परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न है उससे, उससे बहुत प्रसन्न है, और उसको पुकार रहे हैं, शमूएल शमूएल। और फिर तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि वह तुझे फिर से पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। अब एली बोला कि परमेश्वर, तेरा दास सुन रहा है, बोलना बोल के। तब यहोवा खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वाले पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। अब एली के निकट परमेश्वर नहीं आ रहा है, उसका अभी इस काम के लिए एली के पास नहीं आया, पर शमूएल के पास आया। हालेलुया। जो शमूएल आज्ञाकारी था, अपने शिक्षक का आज्ञाकारी था, हर एक विषय का वो आज्ञाकारी था। वो जो बोलता था वो ही करता था, उसके सिवा किसी को वो नहीं देखता था। कि परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न हो गए हैं उसके ऊपर। हालेलुया। और उसको अब आके क्या करने जा रहे हैं, परमेश्वर उसको बता रहे हैं। एली रहते हुए उस छोटे से बच्चे को अगर थोड़ा सा भी बड़ा हुआ है, उसको बता रहे हैं, सुन, मैं ये करने जा रहा हूँ, तू सुन बोल के। हालेलुया। ये बहुत बड़ी सीखने वाली बात है, सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं, पर हमारे लिए भी। क्योंकि हम नहीं जानते थे पहले से कि परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। जब से हम अपने पास्टर जी के निकट आए हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर के साथ हमारा जब से हमारा लगाव हो चुका है, उसके पास उनके पास जब से हम आए हैं, तभी से किस तरह परमेश्वर उनके मुंह से अपने को रिवील कर रहा है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं विश्वास हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं अनंत जीवन हूँ। क्या हम अनंत जीवन पहले जानते थे वो क्या है? वो प्रेम को भी नहीं जानते थे पहले वो क्या है, वो मार्ग को भी नहीं जानते थे पहले क्या है। और वही अब हमारे टीचर हैं, हमारे पास्टर जी, वो हमको अब बहुत सारे विषय को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। उनके सिवा हमको और किसी को नहीं ध्यान नहीं देना है, और कोई विषय के लिए वो कहाँ क्या हो रहा है उसको अब हमें उसको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर का एक अभिषिक्त व्यक्ति है हमारे पास्टर जी। तो उनको अब हमें सुनना है, हम सुन रहे हैं, और उनके द्वारा भी हमें बोल रहे हैं, और हमें हमसे अब डायरेक्ट भी परमेश्वर बातें कर रहे हैं, हम सभी के साथ ना, सभी के साथ
वो दर्शन के माध्यम से भी बातें कर रहे हैं, Amen. वो Hallelujah. सपने से भी बातें कर रहे हैं, और किसी के बारे में भी बोल रहे हैं हमको कि उसके लिए तुम प्रार्थना करो, उसको जाओ तो सुसमाचार प्रचार करो, और उसके Amen. ये वचन दो, उसके बारे में ये करो। अब डायरेक्ट भी हमसे परमेश्वर बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सच्चा है उसको हमने हमारे पास्टर जी के थ्रू भी मैं बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने हमको सिखाया, क्योंकि हम पहले नहीं जानते थे। इसी तरह शमूएल को आज परमेश्वर बातें कर रहे हैं एली रहते हुए। हालेलुया। अब हम देखेंगे वो 3:1 से 21 तक बहुत सारे विषय हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, वैसे भी बहुत ज्यादा वक्त हो चला है। अब 19 को थोड़ा देखेंगे। हाँ, 19 को थोड़ा देखते हैं, 19 से 21 तक। और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने शमूएल की कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। कौन? यहोवा। और कोई भी बात को, शमूएल की कोई भी बात को अब निष्फल नहीं होने दे रहा है, उसका कोई भी बात काम नहीं कर रहा है ऐसे नहीं है, हर एक बात अब काम करता चल रहा है, काम कर रहा है, कोई भी बात उसका Amen. निष्फल नहीं हो Hallelujah. रहा है। Hallelujah. हालेलुया। और दान से Amen. बेर्शेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। अब सारे Amen. लोग जान Amen. रहे हैं कि Hallelujah. Hallelujah. शमूएल को यहोवा ने नियुक्त किया है, क्या करके? ना नबी करके नियुक्त किया है, हम सबों के ऊपर नबी करके, भविष्यत वक्ता करके नियुक्त किया है। वो छोटा सा बच्चा, 2-2.5 साल का बच्चा, अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं सीखा होगा उसने आया, एली के पास रहा, उस मंदिर में रहा, पर एली से सीखा, और जो सीखा वो इस तरह पकड़ के चला। परमेश्वर बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, और उससे बातें कर रहे हैं, और उसकी कोई भी बात को वो नीचे नहीं फेंक रहे हैं, हर एक बात हो के रह रहा है। हालेलुया। अब जान रहे हैं सारे लोग कि एली परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर उसके द्वारा हम सबों के लिए बातें कर रहा है। वो जो एनोइंटिंग, जो अभिषेक परमेश्वर ने इलिशा को दे दिया है, हालेलुया, वो जो अभिषेक दे दिया है, उस अभिषेक के द्वारा वो अपना परमेश्वर का हर एक काम को वो कर रहा है, और लोगों में वो बांट रहा है, बता रहा है। हालेलुया। ये तो खुद अभिषिक्त बना, और इसने और 2 लोगों को भी अभिषेक किया। आप जानते हैं वो कौन कौन है। हालेलुया। उसने शाऊल को अभिषेक किया राजा के हिसाब से। वो 1 सामुएल 10:1 में है कि तब सामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं है कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? ये शमूएल शाऊल को बोल रहा है कि तुझे परमेश्वर ने चुना है, राजा करके चुना है बोल के वो एक कुप्पी तेल लेकर उसके सर के ऊपर उंडल रहा है। वो अभिषिक्त व्यक्ति, परमेश्वर ने जो चुना था वो अब चुन रहा है। परमेश्वर तो बोले हैं, पर उसके द्वारा अभिषेक किया जा रहा है राजा शाऊल को। अब राजा दाऊद को भी ये शमूएल भी राजा के रूप में अभिषेक कर रहे हैं। ये लिखा गया है 1 सामुएल 16:12 और 13 में लिखा गया है। हालेलुया। Hallelujah. आमेन। 12 और 13 में लिखा गया है, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडोल था। ये दाऊद के बारे में लिखा है। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। अब परमेश्वर दाऊद को बोला, ये वही व्यक्ति है, इसका अभिषेक कर। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। वही अभिषेक व्यक्ति ये शमूएल अब Amen. शाऊल का भी अभिषेक कर रहा है राजा के रूप में, और दाऊद का भी अभिषेक कर रहा है राजा के रूप में। हालेलुया। उसके जीवन में कोई नहीं था सिखाने वाला, पर उसने जो सीखा अपने गुरु से,
और उसी तरह चला। और आज परमेश्वर उसको क्या दे रहे हैं, किस तरह उसको हालेलुया। चला रहे हैं, किस तरह अभिषेक किए हैं कि दो दो राजा को वो अभिषेक कर रहा है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि दाऊद किस तरह हर वक्त पवित्र आत्मा में परिपूर्ण थे और परमेश्वर के हर एक विषय को जानते थे, क्योंकि वही आत्मा उसके अंदर, दाऊद के अंदर बातें करते थे। और कितने सारे रिविलेशन हम पाए हैं ये भजन संगीता में, बहुत सारे रिविलेशन ही रिविलेशन, परमेश्वर का इच्छा हम जानते हैं। और वो दाऊद जानता था, और वो जो जानता था वो अभिषेक हुआ था शमूएल के द्वारा। हालेलुया। तो एक हमारा जो हमारे गुरु के प्रति हमारा बिल्कुल सुनना और उसी हिसाब से चलना, ये कितना बड़ा एक आशीष को लेके आता है। ये सामुएल के जीवन से हम देखते हैं। ये सामुएल कितना बड़ा एक नबी है और उसके द्वारा क्या क्या काम हुआ है, किस तरह दोनों राजा अभिषिक्त हुए हैं और उस दाऊद के वंश से हमको भी बोला गया है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। ये हमारे बच्चों के लिए भी है और हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल टीचर जो है वो हमको हर एक विषय सिखाए हैं। मैंने तो किसी और से ये सब नहीं सीखा। हाँ, हम जानते थे बाइबल के विषय में थोड़ा सा क्विज या नॉलेज कि उसके माँ का नाम क्या, उसका पिता का नाम क्या था, वो कहाँ रहते, इतना जानते थे। पर ये जब अब रिविलेशन मिल रहे हैं, इतने सारे रिविलेशन मिल रहे हैं, क्योंकि वो अभिषिक्त व्यक्ति हमारे पास डॉक्टर रेवरेंड रंजन कुमार नाग जी के लिए है। उन्होंने हमें आमेन। सब कुछ हालेलुया। सिखाया, सब कुछ बताया, और हालेलुया। उसी मार्ग हालेलुया। में क्योंकि हम चल रहे हैं, तो परमेश्वर आमीन। हमको भी अपना हालेलुया। उस विषय को बोल रहा है, बता रहा है, और हम सभी को यूज कर रहा है। हालेलुया। आइए जोरदार ताली के द्वारा परमेश्वर की आमीन। महिमा दे, धन्यवाद दे। हालेलुया। महिमा का आप हम सब इस रीति से आप चलाए हैं, आप भी चाहते हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर महिमा पाए। सिस्टर कुछ बोलना है? जी 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 सिस्टर बोलिए। क्योंकि सच है, क्योंकि आज जो भी हमने पाया है उनके थ्रू हमने पाया है, उनके थ्रू परमेश्वर ने हमें दिया है। तो इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे सारे टीचर्स के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे संडे स्कूल टीचर्स के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं, पर उनको जिस तरह परमेश्वर में बढ़ा रहे हैं हमारे टीचर्स लोग, तो इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे वोमेन्स फेलोशिप के जितने गाइड कर रहे हैं हमको, उनके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। हमारे पास सागरिका जी के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारे विषय हमको सिखा रहे हैं और हम सीख भी रहे हैं। और यूथ के हमारे सिस्टर मधु के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही अच्छी रीति से वो सिखाती हैं और मैं भी पाठ हो पाई हूँ, उसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हर एक विषय के लिए बहुत धन्यवाद। और अब हमारा उसी बहुत बढ़ रहा है आगे, और इसके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। तो हम अपने पास्टर लोगों के लिए, हमारे स्पिरिचुअल फादर, उनके पूरे परिवार, हमारे सिस्टर विस्मिता जी के लिए, क्योंकि उनसे भी हम बहुत सारे विषय सीखते हैं। तो हम जरूर हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे, और आज हम जरूर जुड़ेंगे और आशीषित होंगे। हालेलुया। क्या परमेश्वर आज देना चाहते हैं। तो चलिए हम डिक्लेरेशन में चलते हैं। चलिए डिक्लेरेशन में सभी के पास शायद है डिक्लेरेशन पेपर। नहीं तो कोई नहीं जुड़ी है शायद, सभी के पास। सभी के पास है डिक्लेरेशन। सिस्टर छोड़ देंगे क्या थोड़ा यहाँ? ग्रुप में छोड़ दिए हैं सिस्टर। छोड़ा गया है सिस्टर। ओके ओके ओके, ठीक है, शुरू करें। परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ स्पेशल डे के लिए। और आइए हम शुरू करते हैं
मैं नंबर्स बोलती जाऊंगी, हम जान पाएंगे और उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे। तो आइए हम डिक्लेयर करते हैं। भजन संहिता 127 पद 3 के अनुसार मेरे बच्चे फल है और यहोवा की के नाम से आमीन। से मांगते हैं आमीन। सेकंड नंबर 2 भजन संहिता 91 11 के अनुसार रक्षा करेंगे जरूर के नाम से आमीन। थर्ड 3 नंबर पहला कोरिन्थियों 2:16 के अनुसार मेरे बच्चे नाम से मांगती हूँ आमीन। यहोशू नंबर 4 यहोशू 1:9 के अनुसार मेरे बच्चे रिया मनोन मेरे हस्बैंड मैं सामने रहेगा। नंबर 5 मत्ती 5:14 से 16 तक के अनुसार मेरे भाई रिया और वे उनके भले कामों को देखकर अमर स्वर्गीय पिता की बड़ाई करे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु के नाम आमीन। 6 नंबर यशायाह 54:13 के अनुसार मेरे सब बच्चे रिया यशायाह 54:17 के अनुसार जितने प्यार मेरे बच्चे नंबर 8
नंबर 9 पढ़ेंगे भजन संहिता 51 10 से 11 के अनुसार नंबर 10 भजन संहिता 55 के अनुसार नंबर 11 इफिसियों 2 पहला कोरिन्थियों 10:31 के अनुसार बारह नंबर पढ़ेंगे 13 नंबर रोमियो 12:10 के अनुसार भजन संहिता 4:3 के अनुसार मैं विचार करती हूँ
15 नंबर पर पढ़ेंगे भजन संहिता 145 ज्यादा और स्त्रिया के साथ जो हमें बादशाह का आमीन आमीन हालेलुया। अब हम प्रार्थना में चलेंगे 10 मिनट। हालेलुया। परमेश्वर की ये सारे डिक्लेरेशन उसकी प्रतिज्ञा है और उसने वही प्रतिज्ञा हमारे सारे बच्चों के ऊपर, हमारे सबों के ऊपर उसने सफल कर दिया है, मैनिफेस्ट कर दिया है। हम जानते हैं और धन्यवाद देते हैं, हम यीशु के नाम से धन्यवाद प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया।
अंदर आके पढ़ना
धन्यवाद हालेलुया 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 धन्यवाद पिता हमारे सारे बच्चों के लिए हमारे सारे प्यारे जनों के लिए जितने त्याग किए को डिक्लेयर किए हैं आपने सभी को सुना है पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और हर एक का उत्तर आपने दिया है इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं अब हम चलेंगे हेल्थ सेक्शन में पहले मैं उड़िया में पढ़ रही हूँ आपके पास लैंग्वेज में है पढ़िए हालेलुया एक को पढ़ेंगे भजन संगीता 103 के अनुसार सदा संताना बना यारो मनोरथ अधर्म सब क्षमा करो और सब को सुस्त करो यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन। यिर्मयाह 33 वर्ष 6 के अनुसार सदा प्रभु को संताना बना यार मनोरथ मोटति भजन संगीता 107:20 के अनुसार सदा प्रभु आपण मलाकी 4 के अनुसार विप्रोपदेश
प्रोभस उसका 4:22 के अनुसार वो संतानगण रिया मम मोह संस्कृति राष्ट्रभूत बाहिक पालन करू ସରଳତଃ ଜୀବନ ଓ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ रहते हैं, चंगे रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। निर्गमन 23:25 के अनुसार वो संतानगण रिया मम इससे रोगों को दूर कर के नाम Amen. Hallelujah. पहला पत्रस 2:24 के अनुसार यीशु ख्रीष्ट निज शरीରରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋ ସନ୍ତାନଙ୍କର ରିୟାର ମନୋର ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଅଛୁ। पाने से मेरे बच्चे सारे बच्चे भजन संगीता 41 उसका 3 के अनुसार सदा ମୋ ସନ୍ତାନଗଣ ରିୟାର ମନୋର ମୋର ଏବଂ ମୋ हमारे सारे बच्चों के पिता और अपने सारे प्रियजनों के हेल्थ को आपने जो क्रूस पे पिता परमेश्वर जो कोड़े खाए हैं उससे हर एक जन हम स्वस्थ हैं, हम सुरक्षित हैं पिता परमेश्वर का कोई बीमारी नहीं है किसी के ऊपर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से हम ये धन्यवाद प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर को महिमा मिले। आइए एक जोरदार ताली के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। उन्होंने हमारे में आ गए हैं और हमारे साथ सिस्टर विस्मिता है। ओके, और इसका अगर कोई बहुत ही अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अपना हाथ को रेज करिए, रोज का छोड़ के। ठीक है, सिस्टर विस्मिता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रार्थना करें आज का यूथ फेलोशिप को समर्पित करते हुए भी हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए धन्यवाद प्रार्थना करें। जी, आइए प्रार्थना करते हैं। मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। खुशी उसका कॉलेज में 3 दिन का रिट्रीट है, तो वहाँ पे उसको ठहरना है और वहाँ पे शामिल होना है। आ गई है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके करते हैं। हाँ प्रभु जी, बड़े अनुग्रह से। हाँ प्रभु जी, शिक्षक का क्या महत्व है हमारे जीवन में प्रभु, किस रीति से आपको सिखा प्रभु, आपको बताने के लिए। हाँ प्रभु जी, आपके भेजे हुए जो हमारे अगुवे लोग हैं प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज वचन के जरिए प्रभु
वही चीजों को आपने हमको बताया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और उन अगुवे के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह रहे और आप हमको भी उसी रीति से बढ़ा रहे हैं प्रभु जी। जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं वही चीज जैसे हमारे जरिए प्रभु आप देखने पाए, हाँ प्रभु जी, और वही चीज जैसे प्रकट होने पाए आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु, ऐसा अनुग्रह भी हम सभी के ऊपर आप करें बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जितने सारे प्रतिज्ञा को आपके प्रतिज्ञा जिसके साथ हाँ और आमीन भी आपने किया है, वो सारा प्रतिज्ञा हमने अपने बच्चों के और प्रियजनों के ऊपर जो घोषणा की है उसके ऊपर प्रभु आपका आशीष का हाथ बना है और बना रहेगा, हम जानते हैं प्रभु जी। और ये सारा डिक्लेरेशंस प्रभु हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे प्रियजनों के जीवन में ये हाँ प्रभु मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद भी देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। इस विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो जितने हमारे रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट रहते हैं वो सबको, और जितने आपके बेटे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो जुड़ के कट भी गए हैं, जो नहीं जुड़ पाए, उन सभी को प्रभु समर्पण करते हैं। उनके सारे प्रार्थना विनती को, सारी गुप्त प्रार्थना को प्रभु आपके चरणों में देते हैं। हाँ प्रभु जी, उनके दिल में जो भी बात है प्रभु आपको बताने के लिए, वो सारे विषय को प्रभु आपके चरणों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ये वेदी में रखते हैं प्रभु जी, और इसमें विशेषकर प्रभु खुशी को भी आपके चरणों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। उसका रिट्रीट वो 3 दिन वहां रहेगी, और जो भी प्रभु आपके उपस्थिति में समय बिताने का जो मौका उसको मिला, इसलिए धन्यवाद देते हुए पूरी रीति से आपके साथ प्रभु रह पाए, ये अनुग्रह कर बोल के भी प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, विशेषकर आज शाम का यूथ फेलोशिप को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, और साथ ही जो हमारा एक ऑक्सीजन सेलिब्रेशन रखा गया है प्रभु, और टीचर्स डे का, उसको भी समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु, सारा भार आप ले, पवित्र आत्मा आप ही चलाए, उनके प्रार्थना करते हुए सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे बच्चों के जीवन में जो जगह भी हमने घोषणा किया है प्रभु, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से वही चंगाई जो हमको मिला है सारे बच्चों के जीवन में प्रभु, हमारे जान अनजान कोई भी किसी भी रीति से पीड़ित हो, उसके जीवन में आपकी चंगाई को हम घोषणा करते हैं। और हाँ प्रभु जी, हम सब बहने एक मन होकर उसके लिए विनती करने के साथ प्रभु चंगाई को डिक्लेयर करते हैं, वो यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हुए, ये सारा प्रार्थना प्रभु सुगंधित धूप की नहीं आप तक उठाए, हम जानते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, दया से सुनर ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, विशेषकर हमारे टीचर, हमारे अगुवे के साथ, और हमारे सारे बच्चों के साथ, और आज वचन दी हुई सिस्टर सस्मिता के साथ रहे। आमीन। हालेलुया। आमीन सबको आमीन शालोम।